श्री हरिवंश, हम सभी बहनों को ये चिंता रहती है कि कहीं कोई हमारी छवि ना बिगाड़ दे, हमारी इमेज खराब ना कर दे। जैसे कि कई बार टॉक्सिक पीपल घर में ही होते हैं, कोई ऐसे रिश्तेदार, सासी हो गई जो पड़ोस वालों से कह रहे हैं कि हमारी बहू बिल्कुल काम नहीं करती है, फिर ऐसा करती है वैसा करती है, या फिर कई बार जेठानी ही जो कि सास के ही कान भर रही हैं, या फिर नंद के रिश्तेदारों से कह रही हैं कि देवरानी का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपको ये लग रहा है कि आपके बारे में झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, अफवाहें, या फिर आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो देखिए भगवान ने इंसान का नेचर जो है भूलने वाला बनाया है। हमने 2 दिन पहले क्या खाया था हमें ये ही याद नहीं रहता है। तो भले ही कितनी भी झूठी बातें क्यों ना किसी के कान में पड़ी हों, जब तक वो व्यक्ति आपके पास नहीं आता ना, तभी तक वो बातें उसको याद रहेंगी। जैसे ही वो आपके पास आते हैं, या फिर इंसान को लेटेस्ट चीज़ें याद रहती हैं, लेटेस्ट बात ही हमेशा याद रह पाती है। जो भी छवि रहती है वो लेटेस्ट आपके पास, वो जैसे ही आएंगे आपका व्यक्तित्व देखेंगे, आपकी सेवा, आपका नेचर देखेंगे, तो पुरानी बात, पहली बात भूल जाती है। दूसरी बात, इंसान अपने देखने के ऊपर विश्वास करता है कि जो हम देख रहे हैं, जो हमारे साथ उसने व्यवहार किया, हम उस पर विश्वास करेंगे, या फिर जिसने हमको मतलब कान भरे हैं झूठी बात पे विश्वास करेंगे। ऐसा नहीं होता। जो हम देखते हैं अपने साथ व्यवहार, उस पर यकीन करते हैं। तो एक बात बताइएगा, आप सभी कमेंट करिएगा कि हम इंसानों को खुश करने में क्यों लगे हैं। जब माता लक्ष्मी स्वयं जब सीता बनकर के धरती पर आई, तो वो इंसानों को खुश नहीं कर पाई, समाज को, सभी को खुश नहीं कर पाई। अगर आप रामायण देखें, उसमें गांव वाले कह रहे थे कि अगर उसको हर गांव की महारानी बननी है, उसको ही बोल रहे थे, तो वो गांव गांव में अग्नि परीक्षा क्यों नहीं देती हैं। और उन्होंने बंदरों के सामने अग्नि परीक्षा दी है। हमने तो देखा ही नहीं, तो हम क्यों माने कि वो पवित्र हैं। यहाँ तक कि यह भी कहा कि अगर उसको प्रत्येक मनुष्य की महारानी बनना है, तो हर एक के सामने उसको अग्नि परीक्षा देनी होगी। तो क्या ऐसा करना चाहिए हर इंसान को खुश करने के लिए हर इंसान के सामने अग्नि परीक्षा दे? तो ऐसा नहीं उन्होंने किया। देखिए, मनुष्य को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अगर हम अपने से भी अंदाजा लगाएं, अगर हमारे पास जो है एंड्रॉइड फ़ोन है, तो हमें आईफोन की चाहत होती है, या फिर अगर सब सुविधाएं हो जाए ना, तो फिर ठंडी में बाहर बाथरूम जाने में भी दिक्कत होने लगती है। मतलब इतना आराम, लोग ये भी चाहते हैं कि उनके मुख में जो है खाना भी खुद ही अपने हाथ से खिला दो, इतना आराम, एकदम हाथ भी मतलब धोना ना पड़े ठंडी में, है ना। तो कुछ भी कर लो मनुष्यों के लिए, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो सकते। देखिए, आप जिन लोगों के सामने अपनी छवि बनाना चाहते हैं, मान लीजिए पड़ोस में अगर आपकी बदनामी कर रही हैं आपके साथ, उन्हीं पड़ोस वालों ने अगर भविष्य में कभी आपके घर के सामने कचरा फेंका, और आप जो बहू, सास की तो बहुत सेवा करती हैं, और सास ने कहा भी पड़ोस वालों से कि मेरी बहू बहुत देवी जैसी सुंदर, अच्छी, सुशील है, लेकिन आपने उसको एक बार पड़ोस वाले को कह दिया कि कचरा उठा लो, साफ कर लो, गंदा कर दिया, तो पड़ोस वाली हमेशा के लिए आपको बुरा मानेगी, भले ही आपकी छवि जिंदगी भर आपने बहुत अच्छी बनाई हो फिर भी। इसी तरह से आप नंद या फिर जेठानी के पीछे पड़े हैं, अगर वही नंद या फिर जेठानी कभी भी घर में आ रहे हैं, और एक बार भी, इतनी साल की आप छवि बना रहे हैं, एक बार भी अगर आप उन्हें साबुन पूछने के लिए भूल गए, या फिर कोई नाश्ता पूछने के लिए भूल गए, या फिर जाते समय उनके बच्चों को आपने कुछ गिफ्ट नहीं दिए, तो वो अपनी छवि बना लेंगे कि भाभी तो बिल्कुल लापरवाह, कंजूस हो गई है, बिल्कुल ध्यान नहीं देती और ऐसी है वैसी है। एक बार की छवि कुछ गलत हो गया ना गलती से, तो वो जो आप बनाते आ रहे हैं वो संतुष्ट नहीं होते। प्रति को किस किस को खुश करने जाएंगे? इतना बड़ा मतलब आस पड़ोस, रिश्तों पर रिश्ते हैं, तो कितने रिश्तों को आप खुश करने जाएंगे? हम और आप तो बहुत छोटे स्तर पर हैं। आप बॉलीवुड लोगों को या फिर जो यूट्यूबर्स हैं उन पे देख लीजिए ना, कितने उनके फॉलोअर्स होते हैं, हेटर्स भी होते हैं उतने ही। और देखिए, जिंदगी भर वो अपनी छवि बनाए रखते हैं, लेकिन एक बार अगर उन्होंने किसी सोशल मीडिया के लिए ऐसा कह दिया कि अभी फोटो मत खींचो, अरे भाई वो इंसान है, कभी मूड अपसेट भी हो सकता है, तो कहते थे कितना रूड है, इसको घमंड हो गया, इसको वैसा। जिंदगी भर किसी एक्टर एक्ट्रेस ने या फिर किसी ने जो है अपनी छवि बनाए रखी, लेकिन छोटी सी एक गलती, यार इंसानी तो है, तो पूरी जिंदगी की जो है उसकी मेहनत खराब हो जाती है। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हमें अपना मतलब बाहरी दिखावे पे ध्यान नहीं रखना चाहिए। हमें अपने धर्म, सत्य पर अडिग रहना चाहिए, जो हमारा व्यक्तित्व है। देखिए, अगर हम ये नाटक करेंगे, बाहर से दिखावा करेंगे कि हम जो अतिथि आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, उनसे हम मीठा बोलेंगे, उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो ये नौटंकी बहुत दिन नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि कभी मूड आपका अपसेट होगा और कोई बार बार आ रहा है, तो फिर आप उससे अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही अगर आप सत्य पर अडिग रहेंगे, यानी कि आपका जो नेचर है मीठा बोलना, आप स्वभाव ही बना लेंगी, तो फिर वो बाहर वाला कभी भी कोई भी आ जाए, चाहे गरीब आ जाए, अमीर आ जाए, बार बार आए, आप उससे मीठा ही बोलेंगे। जब आप ये समझ लेंगे, साथ ही साथ भगवान से जोड़ के जब चीज़ें आप देखेंगे कि हम सास को इंप्रेस नहीं कर रहे हैं, सास की सेवा नहीं कर रहे हैं, सास में जो बसा भगवान का तत्व है, भगवान को खुश कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा जो होती है सबके अंदर, वो भगवान का तत्व है, भगवान का अंश है, ठीक है।
ये सब चलते फिरते भगवान है। इंसान जो गेस्ट घर में आ रहा है वो भगवान का स्वरूप है, उसकी हमको जो है अच्छे से उसको देखभाल करना है। तो इस तरह से ये भी लगता है ना, देखिए अगर कभी सास ने ताना दिया, नंद ने, तो अरे मैंने तेरी सेवा की ही नहीं, मैंने तो अपने भगवान की सेवा करी, मैंने अपने भगवान को खुश करने के लिए, यानी भगवान को खुश करने के लिए मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने अपना धर्म मुझे निभाना था, अपना कर्तव्य मुझे निभाना था, और ये दिखावा भी नहीं कहलाएगा। फिर अगर आपकी नंद आती भी है, कभी कोई रूड व्यवहार आपका हो भी गया, तो चलिए भगवान माफ़ कीजिएगा, मन ही मन हम बोल सकते हैं माफ़ कीजिए भगवान मैं ऐसा नहीं कर पाई। आप उससे नहीं भी बोलेंगे फिर भी वो आपसे फिर अच्छे ही भी, क्योंकि आपका मन की भी ऊर्जा एक काम करती है, ठीक है। मन की ऊर्जा पर फिर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरे ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि हमें लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, अपना धर्म बनाने के लिए, अपने कर्तव्य को बनाने के लिए जो है प्रयास करना चाहिए। फिर हम अगर अपना धर्म नहीं बना पाए तो हमको दुख भी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर हम सास की कोई सेवा नहीं भी कर पाए, जल्दी नहीं हम उठ पा रहे और वो बाहर कह रहे हैं कि जल्दी नहीं उठ पाती है, तो हम दुखी नहीं होंगे वो सुन के, क्योंकि हमने अपना कर्तव्य नहीं किया। हम सोचेंगे हमने अपना अच्छा काम नहीं किया, हे भगवान हम सच में ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हर्ट भी नहीं होगा, और यकीन मानिए हर एक जीव के अंदर भगवान का अंश है, और आप इस चीज़ को एक घमंड भी अंदर हो जाता है ना, जैसे मैंने आपके लिए किया ही नहीं, तो आप चाहे तारीफ करो चाहे मेरी बुराई करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज़ ये भी देखिए ना कि दुनिया वालों से हमें फर्क क्यों पड़ता है। इन सब एक एक लोगों को इम्प्रेस करने से अच्छा है कि हम भगवान को इम्प्रेस करें, क्योंकि देखिए रिश्तेदार कितने होंगे, केवल 100। इन 100 लोगों से आपका क्या होगा, आपको पूरी दुनिया को जो है इम्प्रेस करना है, ऐसी योग्यता आपके अंदर लानी। छोटी छोटी बातों में फंसेंगे तो बड़े व्यक्तित्व में कैसे पहुंचेंगे, बड़े लेवल पे कैसे पहुंचेंगे। कुछ भी आपको अपने जीवन में करना है या फिर बहुत लोगों के सामने जो है आपको आदर्श बनना है, तो कैसे कर पाएंगे। तो ये इसी ऐसे ही कर पाएंगे अध्यात्म से जुड़ के, भक्ति भाव से जुड़ के, नाम जप करके। जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर आपको हो, ये चीज़ आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो एक आपको ट्रिक बताती हूँ। आपको राधा 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 ऐसा नाम जप करना, या फिर जो भी आपके इष्ट आपको प्यारे लगते हैं उनका नाम तुरंत ही मतलब जपने लगना है। जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, लोगों की बातें चुभ रही हैं, तो साथ ही साथ ये प्रार्थना करने की, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे इस विचार को अपने मन में नहीं लाना है, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपके बारे में सोचना चाहती हूँ, मैं इन दुनिया वालों के बारे में सोचना नहीं चाहती हूँ। हे भगवान मेरी मदद करो, हे भगवान अशांति दूर करो, राधा 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 राम 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 राम। ऐसे आपको चैंट करना शुरू कर देना तुरंत मन में। जब भी भारी मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, कुछ भी है, अगर आप ये जप करने लगेंगे, सत्संग से साथ ही साथ जुड़ने लगेंगे, देखिए आपके मन की शांति के लिए जो है आपका इनपुट भी जरूरी है। देखिए किसी ने कोई बात अगर कह दी तो बार बार वही गूंजने लगती वो चीज़, है ना, बार बार वही रिपीट होगा। तो इसी तरह से अगर हम अच्छी बातें किसी की भी सुनकर डालेंगे, जिसके कहते हैं सत्संग, यानी कि संतों का संग, भजन मार्ग चैनल, मेरा वृंदावन चैनल, अच्छी अच्छी लोग बातें बताते हैं, उनमें रिश्तेदार भी आते हैं, कहते हैं ये बुरा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम कैसे करें। उनकी बातें आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपका शब्दकोश भी बढ़ेगा, दूसरों आप तर्कशील बनेंगे, तर्क वाली बात भी दूसरों को कह सकेंगे, जिससे वो समझ पाएंगे आपकी बात। 10 बातें कहने से अच्छा एक बात आप कहेंगे और वो सामने वाला समझ जाएगा, उसको अच्छा सा जवाब मिल जाएगा। तो ये शब्दकोश आपका बढ़ता है सत्संग करने से, आपकी मन की शांति बढ़ती है सत्संग सुनने से। तो भोजन खाना पीना बनाते समय जो है आप बुरी चीज़ें लगाने से, किसी से बातचीत करने से अच्छा है कि आप सत्संग सुने। है आप बुरी चीज़ें लगाने से, किसी से बातचीत करने से अच्छा है कि आप सत्संग सुने। किसी से बातचीत करेंगे, अपने दुखड़े रोएंगे तो वो दुख और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, वो शांत होने का नाम नहीं लेते। शांति है केवल और केवल अध्यात्म से जुड़ने में, सत्संग सुनने में, और तुरंत ही नाम जप करने में तुरंत रिलीफ मिलेगा, ठीक है। बाद में भी आप इसको हर एक समस्या से निजात पाने के लिए नाम जप करते रहें और सत्संग से जुड़ने का हर हालत में प्रयास करें, ठीक है। कि कोई दुनिया में माँ नहीं है ना बहन है, कोई भी आप किसी से भी दुखड़ा रोए ना, वो आपको ही परेशान करेंगे। उन्हीं बातों का सहारा लेकर ताना दे सकते हैं। इसलिए दूसरों को सुनाने से अच्छा है कि आप जो है सत्संग सुने, आपकी हर तरीके से ग्रोथ होगी। आप चाहे करियर में अपना सफल होना चाहते हैं, बच्चों के लिए, पति के लिए आप कोई चीज़ अच्छी करना चाहते हैं, तो हर चीज़, हर एक छोटी सी, मैं ये नहीं कह सकती किन किन चीज़ों की ग्रोथ हो जाती है अध्यात्म में जाने से, मतलब दुनिया की हर एक समस्या का निदान है नाम जप करने से, सत्संग सुनने से, ठीक है। सत्संग सुनना मात्र भक्ति में शामिल हो जाता है, क्योंकि कहते हैं नवधा भक्ति में शामिल है, दूसर भगति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं को सुनना जो है भक्ति में शामिल होता है। तो आप नहीं कर रहे हैं, मुंह से जाप या पूजा पाठ नहीं कर पाते, तो सुनिए ना, सुनना भी भक्ति है। तो आपका इससे हर चीज़ का ग्रोथ होगा, मतलब आपकी किस्मत सुधरेगी। तो आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें और अपने धर्म पे, अपने सत्य पर ध्यान दें। आप अपने व्यक्तित्व को बनाएं, ना कि दूसरे पे ध्यान दें। आपका क्या, जैसे कि माता सीता ने किया कि प्रजाजनों से बचाकर, उनका धर्म ये था कि जो उनके घर में पल रहे बच्चे हैं उनको अच्छा संस्कार दें। ये जो प्रजा उनके जो है
विरोध कर रही है तो इनसे वो टेंशन लेती तो बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ता, मानसिक स्थिति बिगड़ती और वो फिर पैदा होकर प्रजा से नफरत करते। अब जो बच्चे गर्भ में हैं उन्हें राजा बनना है, तो इसीलिए वो शांति में चली गई, ऋषि मुनियों के पास चली गई। तो रामायण अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से डीप समझ में आएगा आपको। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, बड़ा नॉलेज मिलता है। मूवी देखिए, बढ़िया से माइंड फ्रेश रखिए और अपना अच्छा मतलब नौटंकी नहीं करिए, बाहरी दिखावा नहीं करिए, जो आप हैं रियल में वो करिए और भगवान के लिए करिए, इंसानों के लिए मत करिए। इंसान संतुष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए केवल और केवल जो इंसानों के अंदर भगवान है उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करिए, वो नाम जप से, सत्संग सुनने से होंगे। इसी तरह से रिश्तों सामंजस्य के लिए अगर आपके कोई भी कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम सभी बहनें, हो सकता है कोई और आपके कमेंट का जवाब देके आपकी समस्या का हल बता दे, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश कर सकती हूँ उन्हीं वीडियो पे कि 2 मिनट का भी अगर किसी को दिमागी रूप से आराम दे सकूँ तो ये मेरा वीडियो बनाना जो है सफल हो जाएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर एक बार जरूर आइएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। राधे राधे।